नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संडे ब्लॉग्स में। जा रहा हूँ सोनपुर मेला जिसे हरिहर क्षेत्र मेला, सत्तर मेला और ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पता चला है कि इस बार सोनपुर मेला में तीन वैष्णो माता का दरबार लगा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ नया नया लगा हुआ है। जो भी होगा मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। सोनपुर मेला जाने से पहले मैं हरिहरनाथ मंदिर चला आया, जो सोनपुर मेले के बगल में ही है। हरिहरनाथ मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान राम जब सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने यह मंदिर बनाया था। यह मंदिर गंडक नदी के किनारे बना हुआ है। लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ हरि और हर यानी भगवान विष्णु और शंकर भगवान का मिला हुआ मंदिर है। दोस्तों, ये जो आप गाय की मूर्ति देख रहे हैं, कहा जाता है कि इस गाय के कान में जो कुछ कहा जाता है वो संदेश भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं काली घाट आ चुका हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके हरिहरनाथ मंदिर में पूजा करने जाते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे नाव यहाँ लगे हुए थे जो 50 रुपये में गंडक नदी की सैर कराते हैं। मैं भी इस नाव में बैठ गया। डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। दोस्तों, काली घाट को गजेंद्र मोक्ष स्थान भी कहते हैं। यहाँ के बारे में एक बात बहुत फेमस है। कहा जाता है कि जो भी इस घाट पर, इस नदी में डूब जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती है, क्योंकि ये इस घाट के नीचे इस नदी के अंदर में एक सुरंग बना हुआ है। जो डूबता है उसी सुरंग में चला जाता है। पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन लोग यहाँ के यही कहते हैं। अच्छा लगा गंडक नदी का सैर करके। आप भी जब काली घाट आइए तो ज़रूर ये यात्रा कीजिए, खूब मज़ा आता है। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सोनपुर मेला। वहाँ मैं आपको माँ वैष्णो देवी का पंडाल दिखाऊंगा। 3 पंडाल बना हुआ है। इसके अलावे 4 धाम का सैर भी कराऊंगा। और हाँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इस मेले में मेरी मुलाकात एक भूत से हुई है। मैंने उस भूत का वीडियो बनाया है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। उस भूत को भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खतरनाक भूत था। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं उस भूत से बच गया था। हम लोग गजग्राह चौक पहुंच चुके हैं, जहां से मेले की शुरुआत होती है। चलिए मेला घूमते हैं। यहाँ जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है उसकी जानकारी दिया जा रहा है। ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाढ़, भूकंप और आग लग जाने पर किस तरह से बचा जा सकता है उसकी जानकारी यहाँ दिया गया है। और ये है आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर
आपको हाथ से निर्मित बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और साथ ही यहाँ नाटक का आयोजन भी किया गया है। अरे महाराज आप तक पूछे कुछ और आप लोग लाने लगता लगे। अरे इससे चलता लगा। सुनिए देखिए कहना ये भी है कि आप लोग के लापरवाही के कारण ये आग लगा है। सबसे पहले आप का पहन के खाना बना रही हूँ। अरे कोई शूटिंग नहीं है, हेलीकॉप्टर पुलिस पहन के बना रही है। जमुना सुनो एक मिनट, तुम भी अरे सुनिए भाई साहब, तुम भी अपना बीवी को जब भी खाना बनाने के लिए कहो उसको सूची का तो बनाना, नहीं तो ड्रोन आता है खाना बनाने के लिए वो बनाना। टेलीकॉटन का या पॉलिस्टर वाला कपड़ा पहन के नहीं खाना बनाना चाहिए। एक चीज आप ये दोपहरिया के समय में आप लोग कौन खाना बना रहे हैं? यहाँ खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट आप यहाँ खा सकते हैं। और ये है सोनपुर में बिकने वाला हलवा पूरी, लेकिन साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। खाने से पहले सोच कर खाइएगा। सोनपुर मेला में इस तरह का बहुत सारा मार्केट है जहां आपको 10 रुपये में, मतलब हर एक माल 10 रुपये में, हर एक माल 20 रुपये में मिल जाएगा। और ये है कृषि प्रदर्शनी, जहां पर आप खेती से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। कपड़ों की दुकान सज चुकी है। रजाई, मफलर, जैकेट, स्वेटर सब यहाँ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ केवल कपड़ा खरीदने के लिए ही आते हैं। लगभग 1 महीने तक लगने वाला यह मेला बिहार के सारण जिले के सोनपुर के हरिहर क्षेत्र में लगता है। इस मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। यह मेला गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर लगाया जाता है। पहले यह मेला हाजीपुर में लगता था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में यह मेला सोनपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। एक समय था जब सोनपुर मेले में ऊँट, गधा और हाथी भी मिलते थे, लेकिन अब यह बंद हो चुका है। उस समय यह मेला हाथियों का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था। दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी इस मेले में खरीदारी करने के लिए आ चुके हैं।
यहाँ अकबर बादशाह भी खरीदारी करने के लिए आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि गुरु नानक देव और भगवान बुद्ध भी यहाँ आ चुके हैं। यह देश का सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर एक सुई से लेकर हाथी तक बिकता था। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में जो आप हरिहरनाथ मंदिर देखे थे वह यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। उस मंदिर के बारे में एक ख़ास बात यह है कि उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसमें आधा शंकर भगवान का है और आधा भगवान विष्णु का है। इस तरह का शिवलिंग पूरी दुनिया में एकमात्र यही एक है। दोस्तों, पहले इस मेले को हाथियों का मेला भी कहा जाता था, लेकिन अब हाथी तो है नहीं। हाथी की जगह यहाँ इतना झूला हो गया है कि मतलब आप इसे झूला का मेला भी कह सकते हैं। यहाँ हर तरह का झूला आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस बार मेले में खासियत यह है कि इस बार 3 वैष्णो माता का दरबार लगा है। इसके अलावा एक 4 धाम का दरबार लगा है। तो इस बार आप मेले में ज़रूर आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए और 4 धाम के भी दर्शन कीजिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये है बाल गंगा, जहाँ पे माता रानी ने तीर चलाकर गंगा जी को प्रवाहित किया था और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। और अब हम आ गए हैं चरण पादुका मंदिर के पास। चरण पादुका मंदिर वो स्थान है जहाँ से माता रानी ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था।
ये है अर्धकुंवारी। यहाँ माता रानी 9 महीना निवास की थी। और ये है वो स्थान जहाँ माँ सरस्वती, माँ काली और माँ दुर्गा स्थित है। इन्हीं को माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ एक राक्षस था जो माता रानी का पीछा कर रहा था। माँ और भैरवनाथ में युद्ध हो रहा था, तो माता रानी ने भैरवनाथ का गला काट दिया और वो गला लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। जहाँ वो गला कट कर गिरा है था वहाँ भैरवनाथ मंदिर बना हुआ है। यही है वो भैरवनाथ मंदिर। यदि आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अमरनाथ मंदिर। दर्शन कीजिए। यात्रा पूरी हो गई और अब हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, इस मेले में और भी पंडाल बने हुए हैं। 2 और वैष्णो माता का पंडाल है और एक 4 धाम का पंडाल है। वीडियो पूरा देखते रहिए, आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। नीचे आ गए हम लोग। ये देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया हुआ है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में कहाँ से आ गया। दरअसल सोनपुर मेले में भूत बंगला भी बना हुआ है लोगों को डराने के लिए। लेकिन जब आप 50 रुपये खर्च करके भूत बंगला में आएंगे तो इन भूतों को देखकर डर नहीं बल्कि हंसी आएगी।
देखिए, ये भाई साहब एक भूत हैं जिनके साथ मैंने सेल्फी लिया है। दोस्तों, इस भूत बंगला में जितने भी लोग गए थे किसी को डर नहीं लग रहा था, बल्कि सब हंस रहा था। एक बच्चा को भी हंसी आ रही थी। चलिए, भूतों के दर्शन हो गए, अब चलते हैं घोड़ा बाज़ार में घोड़ा के दर्शन करने। यहाँ हज़ारों घोड़े बिकने के लिए आए हुए हैं, जिनकी कीमत 50,000 भी है और 5 लाख भी है और 5 लाख से ज़्यादा भी है। जैसा कस्टमर वैसा कीमत। अब हम लोग आ चुके हैं गाय बाज़ार में, लेकिन यहाँ गायों की संख्या ज़्यादा नहीं है। गाय बाज़ार के बगल में ही बकरी बाज़ार है। यहाँ अजमेरी, सिरोही, तोतापरी, बिट्टल, अरवल सभी तरह की बकरियाँ मिल जाएगी। इनकी कीमत 500 से लेकर 700 रुपये प्रति किलो है। और ये देखिए, गायों के साथ टाइगर श्रॉफ की फ़ोटो। लगता है जैसे टाइगर श्रॉफ गाय बेचने आए हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं फिश टनल के पास, जहाँ 100 रुपये देकर आप जल परी देख सकते हैं। पर कोई ख़ास नहीं है यहाँ। पिछले साल जो फिश टनल लगा था उतना अच्छा इस बार नहीं लगा है। ख़ास बात केवल यही है कि जल परी है।
ये है माँ वैष्णो देवी का दूसरा पंडाल। सारा पंडाल लगभग एक ही जैसा बना हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं। माँ वैष्णो देवी के किसी भी पंडाल में आप 50 रुपये देकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 धाम है। थोड़ी देर में वहाँ भी हम लोग जाएंगे दर्शन करने। दोस्तों दर्शन करके नीचे आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया हुआ है माता रानी का। और ये है माता रानी का तीसरा पंडाल। तीनों पंडाल देखने में एक ही जैसा लगता है। चलिए जल्दी से अंदर दर्शन करते हैं, उसके बाद 4 धाम के दर्शन करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको केदारनाथ की यात्रा कराने वाला हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है केदारनाथ का पंडाल। चलिए अंदर चलते हैं।
पॉजिटिव वाइब्स है। लगता है जैसे सही में केदारनाथ आ गए। हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है मेला। यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का। चलिए आपको दिखाता हूँ। यही है वो मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर ऊपर में बनाया हुआ है। ये देखिए केदारनाथ का कितना सुंदर पंडाल बनाया हुआ है। इस मेले में सबसे सुंदर पंडाल तो यही है। दोस्तों ये मेला इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरी तरह से घूमना संभव नहीं है। फिर ये मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल द संडे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।